हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का सेपरेशन टेक्निक है। इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम ए मिक्सचर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक। तो कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे फ्रॉम मिक्सर से। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्वेट। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और 1906 के अंदर ये सबसे पहले यूज़ हुआ था टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट। अभी इस प्लांट पिगमेंट को सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल था जैसे क्लोरोफिल, ज़ेंथोफाइल, ये सब को सेपरेट करने के लिए यूज़ हुआ था सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका अभी बेसिक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर एक कॉलम होगा जो ग्लास या स्टेनलेस स्टील से बना रहता है, जनरली ग्लास ही यूज़ होता है। तो एक कॉलम है, वो कॉलम का जो लेंथ और डायमीटर है ग्लास से बना रहेगा, और इसका जो लेंथ और डायमीटर है, लेंथ इज टू डायमीटर, वो जनरली 10:1 या 30:1 या और अच्छे से रिजोल्यूशन अच्छे से सेपरेट करने के लिए 100:1 में रहता है उसका लेंथ और डायमीटर। और इसके अंदर हम लोग दो फेज़ यूज़ करने वाले हैं। इसको बोलते हैं, पहला है स्टेशनरी फेज़, दूसरा है मोबाइल फेज़। तो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ की मदद से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। स्टेशनरी फेज़ हम लोग जनरली यूज़ करते हैं सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्टार्च, मैग्नीशिया, ये सब जनरली यूज़ होता है। और मोबाइल फेज़ हम लोग नॉन पोलर मोबाइल फेज़ यूज़ करेंगे। पोलर मोबाइल फेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का फिर स्टेशनरी फेज़ उसका अपोजिट होना चाहिए। ये हम लोग को ये सब सिलिका ये सब क्या हम लोग का पोलर है, तो हम लोग मोबाइल फेज़ यूज़ करेंगे जनरली नॉन पोलर हो। तो नॉन पोलर मोबाइल फेज़ में जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन, ईथर, ये सब किस में आ जाएगा, नॉन पोलर मोबाइल फेज में। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले, मिक्सचर को सेपरेट करने वाले हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट में। तो मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होगा, तो हम लोग इसके अंदर इसके पोर कराएंगे। इसके अंदर हम लोग स्टेशनरी फेज भर देंगे। ठीक है, वो स्टेशनरी फेज यही हो सकता है सिलिका, एल्यूमिना, किसके अंदर भी। और सब नीचे सबसे पहले हम लोग इधर क्या रख देंगे, कॉटन वूल रख देंगे, कॉटन वुल। तो वो प्रिवेंट करेगा कि स्टेशनरी फेज नीचे फ्लो ना हो जाए। फिर जैसे हम लोग इसके ऊपर स्टेशनरी फेज भरा इधर, फिर इसके ऊपर एक पेपर डिस्क रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग सैंपल पोर करेंगे। जो भी सैंपल हम लोग को जिस सैंपल को हम लोग उसके अंदर से हम लोग कंपोनेंट सेपरेट करना है। फिर जैसे सैंपल जो भी होगा उसको हम लोग को पहले सबसे पहले क्या करना है, सुटेबल मोबाइल फेज इसके अंदर से चूज़ करना है जो इसके अंदर सैंपल डिजोल्व हो जाए। तो बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर मिक्सचर को उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मोबाइल फेज अवेलेबल है। तो इस कौन से में मोबाइल फेज के अंदर वो डिजोल्व होता है, वो हम लोग सैंपल के अंदर डिजोल्व करना है, फिर उसके ऊपर पोर कर देना है। फिर वो क्या सेपरेट होगा इंडिविजुअल बैंड के हिसाब से, कि उसकी एफिनिटी के हिसाब से। मतलब ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फिर वर्क कैसे करेगा, अगर हम लोग ने जो मोबाइल फेज ऊपर से पोर किया थ्रू सैंपल, ठीक है, हम लोग का स्टेशनरी फेज क्या है, पोलर है। ठीक है, स्टेशनरी फेज हम लोग क्या है, पोलर है ये। तो अगर हम लोग का सैंपल, अगर ये सैंपल पोलर हुआ, अगर सैंपल पोलर हुआ तो स्टेशनरी फेज के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर स्टेशनरी फेज के साथ अच्छे से बाइंड हुआ तो वो जल्दी इजीली नीचे जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज इधर ही रुक जाएगा। अगर हम लोग का सैंपल, जो भी सैंपल है वो अगर हम लोग का नॉन पोलर हुआ, नॉन पोलर, तो हम लोग का मोबाइल फेज तो नॉन पोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो मोबाइल फेज के साथ इजीली सॉल्यूबल होगा, स्टेशनरी फेज के साथ इतना अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो इजीली फटाफट नीचे आ जाएगा। तो वो जो नॉन पोलर मिक्सचर होगा वो जल्दी सेपरेट होगा, वो जल्दी नीचे आ जाएगा, और पोलर होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो उस हिसाब से जो भी इंडिविजुअल जो भी कंपोनेंट इसके अंदर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, ए, बी या सी, तो इसके अंदर अगर ये पोलर हुआ, ये नॉन पोलर हुआ, तो अलग अलग हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेपरेट हुआ फिर हम लोग उसको इल्यूशन टेक्निक से इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, अभी स्टेशनरी फेज को हम लोगों को पता चल गया इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अभी इसको एक एक अभी डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ होगा। जैसे हम लोग को पता चल गया कि स्टेशनरी फेज हम लोग इसके अंदर जनरली यूज़ करने वाले सिलिका या एल्यूमिना। ठीक है, तो सिलिका जनरली पोलर कंपाउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि वो पोलर इन नेचर होता है।
तो हम लोग को स्टेशनरी फेस बनाने के लिए दो मेथड है, पहला है ड्राई फेज मेथड, तो ड्राई मेथड, और दूसरा है वेट मेथड। तो ड्राई मेथड में कुछ नहीं, जो भी सिलिका होगा हम लोग डायरेक्टली उसको ड्राई फॉर्म में पोर कर देंगे, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, डिसएडवांटेज कि इसके अंदर एयर ट्रैप हो सकता है, लेकिन वेट मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेट मेथड सबसे अच्छा रिलायबल मेथड है। वेट मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिलिका की स्लरी बना देंगे, वो स्लरी को फिर हम लोग एक कॉलम के अंदर पोर कर देंगे, ठीक है। जैसे स्लरी को जैसे पोर कर दिया, फिर उसके ऊपर हम लोग सैंपल करेंगे, सैंपल बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेशनरी फेस बनाने के दो मेथड है, एक ड्राई मेथड और वेट मेथड, ठीक है। और मोबाइल फेस तो हम लोग को पता है, मोबाइल फेस हम लोग को क्या करना है, सैंपल के अंदर डिसॉल्व करना है, फिर ऊपर से हम लोग को पोर करना है, और अलग अलग बैंड में सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी विद स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। अगर मोबाइल फेस के साथ अच्छे से उसका एफिनिटी हुआ सैंपल का, तो इजीली फटाफट नीचे उसका बैंड थोड़ा नीचे आएगा, और स्टेशनरी फेस के साथ अगर वो एफिनिटी हुआ हम लोग का सैंपल, तो उसका बैंड थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा। फिर ये जो बैंड हम लोग का, ये ए का मिला, ये बी का मिला, इसके अंदर ए बी दो कंपोनेंट है, तो फिर इसको अगर हम लोग को सेपरेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इल्यूशन टेक्निक से उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। अभी इल्यूशन टेक्निक दो टाइप की होती है, तो इल्यूशन टेक्निक हम लोग पहले देख लेते हैं कितने टाइप की इल्यूशन टेक्निक है, ठीक है। तो इल्यूशन टेक्निक दो टाइप की है। पहला है उसको हम बोलते हैं आइसोक्रेटिक, और दूसरा है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। पहला है आइसोक्रेटिक, दूसरा है हम लोग का ग्रेडियंट। तो हम लोग आइसोक्रेटिक का मतलब क्या होगा, जो भी हम लोग का ये बैंड अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट हुआ है, ए और बी, अभी इसको हम लोग को सेपरेट करना है, अलग अलग निकालना है, तो हम लोग आइसोक्रेटिक का मतलब कोई भी एक ही मोबाइल फेस ऐसा यूज करेंगे, कोई एक ही पोलैरिटी का बेस पे। जैसे हम लोग इथर ले रहे, तो इथर ही पूरे टाइम पे हम लोग उसके अंदर पोर कराते रहेंगे, जब तक जो भी नॉन पोलर वाला होगा वो उसके साथ अटैच होकर बाहर ना निकल जाए, उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक। मतलब एक ही मोबाइल फेस हम लोग को बार बार हम लोग पोर कराएंगे। अगर इथर ले रहे तो इथर ही करेंगे, अगर हम लोग इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन लेंगे तो साइक्लोहेक्सेन ही पोर करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हम लोग अलग अलग मोबाइल फेस पोर करेंगे, मतलब हम लोग मिक्सचर भी पोर कर सकते हैं, जैसे इथर इज टू साइक्लोहेक्सेन। तो जो भी उसके नॉन पोलर के साथ, जो भी इसके साथ इथर के साथ जो सॉल्युबल होगा वो इथर के साथ निकलेगा, और जो साइक्लोहेक्सेन के साथ अगर वो अच्छे से एफिनिटी होगा तो उसके साथ निकलेगा। तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक, उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक। तो आइसोक्रेटिक की मदद से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जो भी बैंड होगा वो, और इथर और साइक्लो मतलब अलग अलग ग्रेडियंट टेक्निक से हम लोग जिस मिक्सचर से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जो भी कंपोनेंट हम लोग को सेपरेट करना है। जिससे हम लोग ने सैंपल को फिर नीचे इधर कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। वो कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका अगर इजीली विजिबल हो अपने आँख से, तो हम लोग उसको देख सकते। तो हम लोग वो कलर कंपाउंड होगा तो हम लोग इजीली विजिबल हो जाएगा। अगर वो कलर कंपाउंड नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको टीएलसी की मदद से उसको सेपरेट करेंगे। तो इसका जनरली मेन एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, ये सेपरेशन टेक्निक इसका मेन एप्लीकेशन है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर, दूसरा प्यूरिफिकेशन की तरह यूज होता है, और आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, जो एक्टिव कंस्टिट्यूट, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव, और भी बहुत सारे इसका यूज होता है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। ये सब उसकी एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो ये बात हुई हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। थैंक यू।